लियोनार्डो दा विंची का जन्म सन 1452 में इटली के फ्लोरेंस प्रदेश में विंची नामक ग्राम यानी कि गांव में हुआ था। इस गांव के नाम पर ही इनके नाम में विंची शब्द था। ये अवैध पुत्र थे। ये शारीरिक सुंदरता तथा स्फूर्ति यानी कि तेजी के साथ साथ इनमें स्वभाव की मोहकता, व्यवहार कुशलता तथा बौद्धिक विषयों के प्रवीणता के गुण थे। लियोनार्डो ने छोटी उम्र से ही अलग अलग विषयों का गंभीर अभ्यास किया, लेकिन इनमें से संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना प्रथम थे। इनके पिता ने इन्हें प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार आंद्रेआ देल वेराक्यो के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। उनकी छाया छत में रहकर काम करते रहे। इसके बाद मिलान के रईस लुडोविको एस्फाद्रसा के सेवा में चले गए, जहां इनके अलग अलग कार्यों में सैनिक, इंजीनियर तथा भव्य समारोहों के संगठन में सम्मिलित थे। यहाँ रहते हुए इन्होंने दो महान कलाकृतियां बनाई। लुडोविको के पिता की घुड़सवार मूर्ति तथा अंतिम व्यालु यानी कि द लास्ट सपर की पेंटिंग बनाई। लुडोविको के पतन के बाद सन 1499 में लियोनार्डोज मिलान छोड़कर फ्लोरेंस वापस आ गए, जहां इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई। उनमें से एक पेंटिंग मोनालिसा की थी। मोनालिसा तथा अंतिम व्यालु नामक पेंटिंग इनकी महान पेंटिंगों में से एक मानी जाती है। सन 1508 में फिर मिलान वापस आकर वहां के फ्रांसीसी शासक के अधीन ये चित्रकारी करने लगे। इंजीनियरिंग तथा दरबारी समारोह की सजावट और आयोजनों का देखभाल का अपना पुराना काम करते रहे। सन 1513 से लेकर 1516 तक रोम में रहने के बाद इन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम अपने देश ले गए और एम्बोआस के कोर्ट में रहने का इंतजाम कर दिया, और यही इनकी मृत्यु सन 1519 में हुई।